आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले जले तरीन बर्तन को किस तरह आप सेकंड में साफ़ कर सकते हैं। इस तरह फोम के पीस को किस तरह आप बैग में रख के अपने हज़ारों के पैसे बचा सकती हैं। और इस तरह जर्सी या अपनी शर्ट के बाजू को फोल्ड करें और फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा हम जब सेफ्टी पिन बैग में रखते हैं तो हम गुम हो जाते हैं, तो आप इसको किस तरह आसानी से सर्च कर सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको हैरान कर देंगी और आपकी हज़ारों की बचत करेगी। तो ये सब देखने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया वैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों में हमने जर्सियाँ पहनी होती हैं, जर्सियों के बाजू होते हैं लंबे। जब हम किचन में काम करते हैं या बर्तन वॉश करते हैं या कपड़े वॉश करते हैं, यानी पानी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो हमारे बाजू हो जाते हैं गीले। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है। आपने बाजू को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद आप कोई भी रबड़ इसके ऊपर चढ़ा दें या आप पोनी टेल कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दें। अब आपको फ़िक्र नहीं होगी कि बाजू बार बार नीचे आएगा, गीला होगा और आपके काम को भी नहीं बढ़ाएगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप है। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम पर्स में या बैग के अंदर सीज़र इस तरह रख देते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम सीज़र को निकालते हैं तो ये हमारे हाथ पे लग जाती है, क्योंकि नुकीली होती है, हमारे हाथ को ज़ख्मी कर देती है। अगर आप इस तरह का फ़ोम का पीस जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसका छोटा सा पीस कट कर लेंगी, तो कट करने के बाद आप सीज़र को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगी। अब ये देखें, ये लॉक हो जाएगी। अब आप जिस तरह इसको बैग में रखें, आपके बैग के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी उनको भी ख़राब नहीं करेगा, और इसके अलावा आप जब इसको निकाल लेंगी तो आपके हाथ भी इससे ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा इसी पीस को आप इस तरह नाइफ़ अगर बैग में रखते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, आप नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं खाना खाते हुए या कोई चीज़ काटते हुए, तो आप इस तरह इस फ़ोम के पीस को इस तरह लगा के और इस तरह आप बैग में रख सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप मेरी इस तरह के पंप से रिलेटेड है। कोई भी इस तरह जो बोतल है जिसके ऊपर पंप लगा होता है, तो उसके अंदर लोशन हो, शैम्पू हो या कोई ऑयल आपने डाला हुआ है, तो क्या होता है, जब हम इसको पुश करते हैं तो इसके अंदर से जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा ऑयल निकल आता है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए इसके ऊपर रिंग बैंड जो होती है या रबड़ जो होती है उसको आप चढ़ा लेंगी, तो आपको आसानी रहेगी। ये देखिए, आपने कुछ इस तरीके से नीचे वाले हिस्से पे रबड़ को चढ़ा देना है। रबड़ चढ़ाने से क्या होगा कि आप जब इसको दबाएंगी तो रबड़ की वजह से, ये जो रबड़ लगी हुई है इसकी वजह से पंप जो पाइप है वो फुल नीचे नहीं जाएगा, बल्कि ये जितना आपको चाहिए होगा आप उतना प्रेस करेंगी, उतना ही आपको रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो मिलेगी। ये टिप भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चियाँ हिजाब करती हैं, स्कार्फ का इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा जो भी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करती हैं, उनको आइडिया होगा कि सेफ्टी पिन अगर हम कहीं रख देते हैं तो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं। अगर आप इसको इस तरह लगा लेंगी तो आप आसानी से अपने बैग में भी रख सकती हैं, और इसके अलावा कहीं भी अगर आप रख देंगी तो आपको आसानी से ये मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, कोई भी चूड़ी लेनी है, छोटे साइज़ की हो या बड़े साइज़ की, आपने तमाम सेफ्टी पिन को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद अगर आप चाहें तो अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ इसको अटैच कर दें, या आप अपने बैग में भी इसको रख लेंगी तो आपको आसानी से ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके हाथ को भी ज़ख्मी नहीं करेंगी, क्योंकि जब इस तरह हम इसको बैग में फेंकते हैं तो ये खुल जाती हैं, तो जब हम पकड़ते हैं तो हाथ भी ज़ख्मी कर देते हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप भी मेरी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होने वाली है उन बच्चियों के लिए जो हिजाब का इस्तेमाल करती हैं, तो उनको पता है हिजाब पिन्स होती हैं वो बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह फ़ोम के छोटे पीस के ऊपर तमाम हिजाब पिन को कुछ इस तरीके से लगा देंगी, इस तरह क्या होगी, आपकी हिजाब पिन गुम भी नहीं होगी और आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये टिप तो मेरी सुपर डुपर होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी टिप है कि किचन में जब हम ग्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, मूली ग्रेट करते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ हम ग्रेट करते हैं, या इस तरह का स्लाइसर आप इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है, इनके जो ब्लेड होते हैं आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल पर इनके ब्लेड के अंदर जितनी भी तेज़ी होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह का जो एलुमिनियम फॉइल का
पीस होता है जिसमें आप कोई भी रोस्टेड चीज़ें लेके आते हैं मार्केट से, तो ये आप फेंक देती हैं। अगर आप इसको रख लें तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आपने छोटे से पीस को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसका बोल सा बना लेना है। बोल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके जिस साइड पे आपको लगता है आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उस वाले हिस्से पे आपने कुछ इस तरीके से इसको रगड़ना है। इससे क्या होगा, जितने भी ब्लेड होंगे वो तेज़ हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप जो स्लाइसर है और इसके कुछ इस तरह ब्लेड के ऊपर आपने इस तरह रब करना है। इससे भी इसका ब्लेड जो है वो तेज़ हो जाएगा और जब आप इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगी तो ये आसानी से चीज़ों को काट देगा, क्योंकि अगर ये ब्लेड तेज़ ना हो तो ज़्यादा टाइम भी लगता है और टाइम लगने के साथ साथ ये चीज़ों को सही से काटता भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप इस तरीके से इसको तेज़ कर सकती हैं। ये टिप भी मेरी जले हुए बर्तनों को साफ़ करने के हवाले से, हांडी हो, फ्राई पैन हो या तवा हो, कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करती हैं जो काली हो जाती है तो आप इस तरीके से इसको साफ़ कर सकती हैं। आपने फ्राई पैन को गीला करना है या जिस बर्तन पे भी आप लगा रही हैं उसको गीला करना है और गीला करने के बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर जो काला तेल मार्केट से मिलता है वो लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से रब करना है और रब करने के बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है। अब ये देखिए मैं टिश्यू के साथ आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ कि इसका कितना ज़बरदस्त लाइव रिज़ल्ट है। आप इस तरीके से काले बर्तनों को साफ़ कर सकती हैं। ये टिप भी मेरी ज़बरदस्त होगी ख़वातीन के लिए, क्योंकि वो लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और हम इस तरह के जो आई शेड लेके आते हैं तो वो हमारे घर में पड़े पड़े हो जाते हैं एक्सपायर। अब आपने इनको एक्सपायर होने से कैसे बचाना है, आपने घर में ही लिपस्टिक या ग्लोस आप रेडी कर सकती हैं। आपने जितना लिप कलर रेडी करना है आपने उतनी वैसलीन ले लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं थोड़ी सी वैसलीन ले रही हूँ और वैसलीन लेने के बाद आपने जिस कलर का ग्लोस बनाना है आपने उस कलर को इस तरह इसके अंदर से ले लेना है और लेने के बाद आपने इसको वैसलीन के साथ मिक्स कर देना है। अगर आप ज़्यादा डार्क बनाना चाहती हैं तो आप कलर को ज़्यादा ऐड कर लें और अगर आप लाइट बनाना चाहती हैं तो आप जो शेड है वो कम डाल दें तो वो लाइट हो जाएगा। इस तरह आप लिपस्टिक भी बना सकती हैं, ग्लोस भी बना सकती हैं। इसके अलावा आप इसको एज आ टिंट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से वैसलीन के साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, फिंगर की मदद से लगा लें या कॉटन बड ले लें। कॉटन बड लेने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है। अगर आप ब्लश ऑन के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं तो आप हल्का सा जो है वो ये कलर ले लें और अपने चिक्स पे लगाएं तो बहुत ज़बरदस्त सा एक माइल्ड सा कलर आपको मिलेगा और आप खुश हो जाएंगी कि कितना ज़बरदस्त सा आपने ब्लश ऑन घर में ही रेडी कर लिया है। ये देखिए अगर आप लाइट चाहती हैं तो आपने हल्का सा लगाना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा एक टिंट आप घर में ही रेडी कर सकती हैं। और अगर आपने लिपस्टिक के तौर पे या ग्लोस के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आप इस कलर को ज़्यादा ले लें और ज़्यादा लेने पे ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा शेड आपको देगा। ये देखिए और बहुत नेचुरल सा कलर आपको लगेगा। आप इस तरह डिफरेंट कलर खुद ही घर में तैयार कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में जितनी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं इनमें से कोई ना कोई टिप आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी कोई टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त कि खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।